धन्यवाद। गांधी और सरदार के गुजरात में जो संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत हुई आज वाया दिल्ली, राजस्थान के हर जिले में कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए संगठन सर्जन अभियान की यात्रा शुरू हुई थी। और उस यात्रा में सम्माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और हमारी प्रेरणा स्रोत सोनिया गांधी जी का संदेश लेकर सिरोही और जालौर में प्रभारी के तौर पे मुझे भेजा गया। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से संगठन सर्जन अभियान के प्रभारी, राज्य के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय गोविंदराम मेघवाल साहब, पूर्व वक्ता, हमारे लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, सम्माननीय साथी माननीय वैभव गहलोत जी, हम सब के लाडीले नेता, यहाँ के विधायक, युवा साथी माननीय रतन देवासी जी, आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन और हमारे आमंत्रित मेहमान माननीय राठौड़ साहब, हमारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यहाँ की संगठन प्रभारी बड़ी बहन सुमर यादव जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हमारे कार्यक्रम के प्रभारी सम्माननीय साथी नरेश चौधरी जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सम्माननीय भंवरलाल मेघवाल साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय जीवाराम जी मेघवाल साहब, हमारे ओम सिंह जी, जय किशन जी और सभी वरिष्ठ साथी जिन्होंने इस संगठन सर्जन अभियान में जालौर से शुरू करके आज ये 10वां ब्लॉक है, आखिरी ब्लॉक है, हमारे साथ सहयोग किया। हमारे नेतृत्व की बात आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था आयोजित की। जिला कांग्रेस समिति के सम्माननीय अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी हमारे नेतागण, उनका एआईसीसी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से पहले तो धन्यवाद करता हूँ। अब वरिष्ठ नेता, हमारा संगठन के सभी पदाधिकारी, उनके सहयोग के बिना ये संगठन सर्जन अभियान अधूरा है। क्यों कि ये संगठन सर्जन अभियान, उसमें जो बदलाव की सोच राहुल गांधी जी ने हमको दी है, हमारा कार्यकर्ता जो पार्टी का सही मालिक है, नहीं नात पे, नहीं जात पे, नहीं बात पे, हमेशा मोहर लगाई हाथ पे है। हमारे नेतृत्व ने जिनको हाथ का निशान दिया, आपने अपने कंधे पर बिठा के खून पसीने की लड़ाई से उनको जिताया, कहीं जयपुर भेजा, कहीं दिल्ली भेजा, लेकिन सत्ता में आते ही हम नेता लोग कहीं व्यस्त हो गए। हमारे कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी, कहीं उनको सुलझाने में हमारा सहयोग कम रहा और नतीजा ये हुआ कि जनता और नेता के बीच छोड़ने वाली जो सही कड़ी है वो जमीनी कार्यकर्ता था। वो कार्यकर्ता अगर स्ट्राइक पे आ जाए, हड़ताल पे उतर जाए तो क्या होता है, तो हमारा हुआ। अब दिल्ली दरबार ने ये संदेशा भेजा है, ये कमी का कारण है कि आजकल हम नेता लोग संगठन में पदाधिकारियों को चुन कर लाते हैं। किसको जिलाध्यक्ष बनाना, किसी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना, किसको मंडल अध्यक्ष बनाना, किसको बूथ अध्यक्ष बनाना, वो हम दिल्ली में बैठे लोग, जयपुर में बैठे लोग, जालौर में बैठे हमारे बड़े नेता वहीं से तय कर देते थे। राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, नहीं, अब नेता संगठन के पदाधिकारी नहीं चुनेंगे, पार्टी के सही मालिक गांव-गांव, ढानी बूथ पे जो खून पसीना बहाते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पार्टी के मालिक है। अब वोट तय करेंगे कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन होगा, ब्लॉक अध्यक्ष कौन होगा, गाँव अध्यक्ष कौन होगा, बूथ अध्यक्ष कौन होगा। और यही संदेशा लेकर आज पूरे जिले के हर ब्लॉक में आप सबके सहयोग से हम आपको मिलने आए हैं। माफी चाहता हूँ हम नेताओं की ओर से,
5 बजे का टाइम था, 7 बजे, लेकिन फिर भी मेरा कांग्रेस पक्ष का जो कार्यकर्ता है ने सिपाही बन के दिल्ली को संदेश भेजने के लिए यहाँ बैठा है। महादेव जी के शरणों में है। हम सब ने जाकर महादेव जी के पास शीश झुकाया, बोला कि हे महादेव, सबका भला करो लेकिन शुरुआत हमसे करो। देना तो पड़ेगा ना, हमसे मतलब हम सबसे। हम लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, हम आंदोलन के सिपाही है। आज़ादी का आंदोलन उनके सिपाही है। अंग्रेजों की चुकाल से इस देश को आज़ाद कराया था। और आज उस आज़ाद भारत में जो संविधान से 36 कोटि के अधिकार यात्रा आगे बढ़ी थी, वो संविधान खुद खतरे में पड़ गया है। संविधान के ऊपर पांव रखकर सत्ता कब्जाने वाले लोगों ने भारी फैलाया हुआ है। कोई चूक क्या नहीं कर सकता, आवाज नहीं उठा सकता, दर्द बयान नहीं कर सकता। और अगर कोई सरकार के सामने उंगली उठाता है तो उसको पुलिस के डंडे से पिटवाया जाता है, फर्जी फरियाद FIR करवाई जाती है, कई जेल के सलाखों में भेजा जाता है। कोई नेता अगर सरकार के सामने आवाज उठाए तो ED, CBI, इनकम टैक्स वालों को भेज के उसको जेल की सलाखों में डाला जाता है। कोई पत्रकार भाई अगर कलम चलाए, सरकार के खिलाफ सही बातों को उजागर करे, तो उस कलम चलाने वालों के गले पे नहीं का माहौल है। और इसलिए हमसे ज़्यादा, पार्टी से ज़्यादा इस देश की जो आम जनता है, गांव में बैठा मेरा गरीब है, दलित है, पछात है, अल्पसंख्यक है, मालधारी है, किसान है, युवान है, उन लोगों को हमारी जरूरत है। हमें हमारे लिए नहीं, वो पीड़ित जनता की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं को आंदोलन में फिर से परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ सब नेता बैठे कहा ना कि भाई हमसे गलती हुई, हमने तय कर दिया कि ये जिलाध्यक्ष बनेंगे, ये तालुका अध्यक्ष बनेंगे। वो बेचारे आए, आपके सहयोग से उनको चुनकर जयपुर भेजा, दिल्ली भेजा। मैं भी उस नेताओं की खोज का हूँ, हम लोगों की गलती है। और फिर जब आप जनता के बीच समस्याओं को लेके हम तक नहीं पहुँच पाए तो उसका खामियाजा हमको भी तो भुगतना पड़ा, सरकार को भी भुगतना पड़ा, पार्टी को भी भुगतना पड़ा। आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को सुधारने का नाम है संगठन सर्जन अभियान। मैं आप सबको समय नहीं दूंगा, आमंत्रित करता हूँ कि सब नेताओं ने खूब सहयोग किया है और आपको भी अपील की कि छोड़िए, आप अपने दिल की बात दिल्ली पहुँचाइए। आप सब हमारे हो, इसी में से किसी को नेता बनना है या तो आप सबको मिलकर नेता चुनना है। सब ताकतवर लोग हैं, लेकिन मौका तो एक को मिलना है। तो किसको मौका दे जो सबको साथ लेके चले, जो सब 36 कोटि की बात करे। किसको हम अध्यक्ष बनाए जो समानता और सद्भावना के विचार को ताकत दे। वो कौन है हमारे बीच जो दिन रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हर सुख दुख की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। वैसा कार्यकर्ता ढूंढने के लिए हम आपके बीच आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष बहुत सज्जन आदमी है, भंवरलाल जी मेघवाल साहब। आपको मैं बताऊँ कि आपको मैं हटाने वाला हूँ तो आप क्या करोगे? पहला तो डंडा लेके साहब, देवासिंह साहब आप मुझे पीटोगे। ये 5 दिन से हमारे पीछे माइक लेते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे अच्छा कोई अध्यक्ष अगर आप दे सकते हो तो आप अपने दिल की बात दिल्ली तक पहुँचाओ। हंसते मुँह वो ये बात कर रहे हैं, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि कोई खराब नहीं है, लेकिन और अच्छा हमसे बेहतर कौन हो सकता है, ये ढूंढने की कवायद का नाम है संगठन सर्जन अभियान। आप सब लोग इस मीटिंग के बाद
आपके दिल की जो बात कहना चाहते हैं, मैं, हमारे मेघवाल साहब, हमारी बड़ी बहन, हमारे युवा साथी हमको डाकिया बनकर आए हैं। दिल्ली की बात आप तक पहुंचाई और आपके दिल की बात वैसी से वैसी दिल्ली ले जाएंगे। आप लिख के दे दो, बंद लिफाफे में कवर पेट करके हमको थमा दो, हमारी गलतियां है तो भी बताना, लेकिन किसी के सामने जब उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी रहती है। तो कल को भूलो, आने वाली कल को संवारने के लिए, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए आपको जो भी सुझाव है हम यहाँ बैठेंगे। आखिरी व्यक्ति जब तक अपनी बात नहीं रखता हम जाने वाले नहीं है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो जालोर में हमको मिल के अपनी बात कह चुके हैं, कृपया वो थोड़ा सहयोग करें, पीछे रहे। जो रानीवाड़ा में सुबह की मीटिंग में मिलकर बात कर चुके हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कृपया थोड़ा पीछे रहे। और जहाँ जसवंतपुरा ब्लॉक के कई पदाधिकारी रानीवाड़ा नहीं आ पाए हैं, जालोर नहीं आ पाए और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वैसे सब साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस मीटिंग के समापन के बाद हम यहाँ बैठेंगे। आप अकेले में भी बात करना चाहते हो तो आप जो कहोगे, आपका नाम, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर और आपका जो भी सुझाव है उसको लिखेंगे। और मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार आपके दिल की जो बात उभर के आएगी, आपके सुझावों के आधार पर आने वाले दिनों में हमारे जिलाध्यक्ष का चयन होगा, आने वाले दिनों में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का चयन होगा, आने वाले दिनों में हमारे मंडल अध्यक्ष का चयन होगा और बूथ तक हम ही अपना नेता पसंद करें, ऐसी व्यवस्था का नाम इस संगठन सर्जन अभियान में आप सहयोग करें, यही प्रार्थना के साथ फिर से आज जालोर डिस्ट्रिक्ट का ये आखिरी ब्लॉक की आखिरी मीटिंग है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय गहलोत साहब का, धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दोनों सम्मानीय विधायक, हमारे सम्मानीय युवा साथी भाई देवासी जी का, डॉक्टर सुमनदीप सिंह साहब का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जिला कांग्रेस समिति के सम्मानीय अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल साहब का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जिला के जो वरिष्ठ नेता है, अपनी बात रखी है, कहा कि पार्टी हमको मौका देगी तो हम भी साथ चलेंगे और नहीं देगी तो पार्टी की राह पे जो भी नेता बनेगा उसको सहयोग करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारे ओम सिंह है, जय किशन भाई है, भरत भाई, बाकी सब साथी हर ब्लॉक में जो भी आए, संगठन सर्जन अभियान को सफल करवाने के लिए सहयोग किया, संदेश आप तक पहुँचाया। वैसे जिला कांग्रेस परिवार के हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का AICC की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम।